अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार EFI इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि टोयोटा कोरोला 2NZ FE इसका कैम सेंसर और क्रैंक शाफ्ट सेंसर के जो ECU पिन आउट हैं, यानी कि कंप्यूटर से कौन सी चीज़ जाती है, कौन सी आती है, इन सेंसरों में, और सेंसर क्या करते हैं और इनमें क्या लिखा होता है, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ तो ये कंप्यूटर का पिन है ECU का, जो कि 26 पिन है। यहाँ से गिनेंगे हम। इसके ऊपर मैं आपको निशान भी यहाँ लगा देता हूँ ताकि पता चले कि सीधी कंप्यूटर का ग्रिप का सीधा पॉइंट कौन सा है। एक से शुरू करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो 13 हो जाएगा, और फिर 14 यहाँ से, और 26। ये ग्रिप को रीड करने का तरीका होता है। और ये इंजन होगा जी 2NZ FE और 26 पिन का ग्रिप है। उसके बाद यहाँ नीचे डायग्राम में हम देखते हैं तो यहाँ हमें कैम सेंसर और इस तरफ जी क्रैंक सेंसर है। दोनों सेंसर है। और कैम क्रैंक सेंसर का जो है, इसके पॉइंट्स पे N प्लस और N नेगेटिव हमने देखा है सुजुकी मेरान कल्टस। इसके कंप्यूटर पिन आउट को जब हमने पढ़ा था तो ये निशान हमें दो मिले थे। किस चीज़ के लिए थे जी? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जो पल्सर लगा होता है उसकी दो दो वायर्स हैं, N नेगेटिव और N पॉजिटिव, वो सीधी अंदर कंप्यूटर में जाती हैं। तो ज़ाहिर है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम कौन करता है जी? सिग्नल भेजने का क्रैंक सेंसर और आपका कैम सेंसर। कैम सेंसर के जी ग्रिप के अंदर G2, इसका ये 1 है, और ये 2, और इसका भी ये 1 और ये 2। ये दो दो वायर्स हैं, और ये इसकी दो वायर्स है, ये सीधी जाएंगी हमारे कंप्यूटर का ECU का जो 26 पिन ग्रिप है उसके अंदर। अब इसको भी हम रीड करें तो ऊपर वाली जो लाइन है इसके अंदर इसका कोई काम नहीं है, जबकि निचली साइड पे 16 नंबर पे NE प्लस हमें मिलता है, और उससे आगे वाली जो वायर है उसमें अंदर NE नेगेटिव मिलता है, जबकि 18 नंबर की जो है इसके अंदर G2 मिलता है हमें। यहाँ भी हम देखें तो N प्लस और NE नेगेटिव और G2 और NE, और ये जो NE की दो वायर्स हैं ये यहाँ से यहाँ पे मिली हुई हैं, और उसके बाद ये सीधी चली जाती हैं N नेगेटिव के ऊपर। ये आ गया N नेगेटिव, और जो दूसरी वायर है उसके साथ N पॉजिटिव, यहाँ से वायर निकलती है और सीधी N पॉजिटिव पे चली जाती है। और ये जो वायरें आप देख रहे हैं इस कि ये दोनों आपस में मिली हुई हैं, इस पॉइंट से होकर ये सीधी N नेगेटिव पे चली जाती हैं। अब जो दूसरा G2 है, ये सिग्नल है कैम सेंसर का, और ये चला जाता है जी 18 नंबर पिन पे, जहाँ पे G2 लिखा हुआ है। तो जी दोस्तों, ऐसे है क्रैंक और आपका जो कैम सेंसर के जो इनमें नेगेटिव आता है यहाँ से, और ये जब अपना सिग्नल भेजते हैं तो कंप्यूटर की दो पिनों पे भेजते हैं, जिससे कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि आपने सेल्फ लगाना शुरू किया है। और इस सिग्नल को मॉनिटर करने के बाद वो क्या करता है कि EFI रिले को ऑन करता है और अपनी मॉनिटरिंग का काम शुरू कर देता है, और इसने फिर इंजेक्टर को पल्स वगैरह और इस सारी चीज़ों को मॉनिटर करना होता है इन चीज़ों की रीडिंग से। उम्मीद है आपको सही से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।